हेलो दोस्तों, आप सभी का इस YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और इस वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, बहुत शॉर्ट वीडियो है। और स्पेशली कुछ चीज़ें जो प्री रिगार्डिंग आपको करनी चाहिए या एक चीज़ें फॉलोअप में लेनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। कि अभी बेसिकली प्री का जो समय है, 2 महीने का बचा हुआ है आपके पास, अभी भी 60 डेज का समय है, मतलब बहुत अच्छा सा समय है। लेकिन मेरा ये आपको बताने का प्रयास है कि पिछले जो है 5 सालों के पेपरों को आप देखोगे तो यूपीएससी का प्री बड़ा, हर बार ही प्री बड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहा है। और उसमें चाहे किस तरीके से अगर आपने थोड़ी सी भी कमजोरी रख दी तो उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब फेल होने के चांस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए इस समय थोड़ा सा अपनी जो स्ट्रेटजी है अपने अपने स्तर से उसको बनाइए। और उसमें ये काम जरूर कीजिए आप, थोड़ा सा जो मैं कहूंगा कि पहला, कि 60 डेज का अपना एक प्लान, खुद का प्लान तो बनाओ कि मुझे करना क्या है, कैसे कवर करना है। तो अपना एक छोटा सा प्लान बनाओ पर डे का, उसको हर वीक में रिव्यू करो, उसके अकॉर्डिंग उसमें अपना पढ़ने का समय, टेस्ट देने का समय, अपना रिवीजन का समय, आज की ये एक्टिविटी रहेगी, कल की एक्टिविटी, उससे क्या है कि आपको ये रहेगा कि मैं कर क्या रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ते जाते हैं, आज हिस्ट्री पढ़ लिया, कल पॉलिटी पढ़ लिया, उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद पता नहीं लग पाता कौन सी चीज कितना पढ़े, कौन सी कितना अधूरी रहे। तो जब तक आप अपना एक प्लान थोड़ा सा छोटा सा अपने स्तर पर, हर किसी का अलग अलग प्लान हो सकता है, कोई 4 घंटे पढ़ने का प्लान बना सकता है, कोई 8 घंटे पढ़ने का प्लान बना सकता है, कोई 10 घंटे पढ़ने का प्लान बना सकता है, अपने हिसाब से जो भी उनको सुटेबल लगता है, जो उनके लिए बहुत कंफर्टेबल है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना एक छोटा सा प्लान बनाए। लेकिन 60 डेज का आज से मतलब अपना एक खुद का प्लान एग्जीक्यूट होना चाहिए, जिसमें बेसिक एक क्राइटेरिया हम अपने एक वीडियो में आपको बता देंगे, एक वीडियो में हम बनाएंगे कि क्या बेसिकली आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या चीजें आपको प्री से 10 दिन पहले किस तरीके की चीजों पे आपको ज्यादा फोकस होना है, और क्या क्या चीजें आपको, तो बेसिक एक ऑब्जेक्टिविटी हम आपको दे देंगे। लेकिन उसके आधार पर बेसिकली आपको खुद का एक प्लान एग्जीक्यूट करना है, जिसमें अगर मैं कहूं आपको कि वीक में जैसे 2 टेस्ट रखने हैं, अपने वीक में 2 टेस्टों का प्लान रखना है, फिर 2 टेस्टों से पहले उनका रिवीजन का प्लान रखना है, फिर उसी के साथ साथ उनकी बेसिक करंट अफेयर्स का वो जो भी प्लान है वो रखना है। ठीक है ना। इसके अलावा एग्जाम से पहले अगर मैं बात करूँ, 10 दिन पहले आपको किन चीजों को शांति रहने के लिए कुछ ज्यादा कुछ छोड़ना नहीं चाहिए लास्ट टाइम के लिए, तो उसका एक छोटा सा प्लान है वो आपको रखना है। तो उस प्लान को डे बाय डे एक्टिविटी के रूप में हम आपको एक कोशिश करेंगे शेयर करने की। और उसको फिर अपने, जैसे मान लो मैंने कोई सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट दिया हिस्ट्री, तो आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट को पॉलिटी में रख सकते हो, इकोनॉमी में रख सकते हो, जो भी सब्जेक्ट है। लेकिन उसमें लिखा रहेगा कि आपको एक सब्जेक्ट इतने घंटे आपको पढ़ना है, कोई सब्जेक्ट आपके अकॉर्डिंग कर लेना है। तो उस प्लान से फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा कि एक तो आपको डिसिप्लिन आ जाएगा कि मेरा कितना वेस्टेज ऑफ टाइम बहुत सारे लोगों का हो जाता है, बहुत सारे लोगों का समय बहुत ज्यादा निकल जाता है, बहुत सारे लोगों का टेस्ट सॉल्व में बहुत ज्यादा समय निकल रहा है, ये समस्या रहती है। लेकिन इन समस्याओं के लिए आपको पहले अपना प्लान बनाना है कि मेरा इतना समय लग रहा है, मुझे एक चीज करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना 60 डेज का एक शॉर्ट प्लान बना देना है और उसको एग्जीक्यूट करना है प्री ओरिएंटेड होकर के। भाई दोबारे मौका नहीं मिलता, बहुत सारी चीजें मन में ही रह जाती है ना। बहुत सारी चीजें आपकी मन में रह जाती है, अगर मैं काश ये कर लेता, काश ये मैं कर लेता, थोड़ा सा ये और पढ़ लेता, थोड़ा सा ये सही ढंग से नहीं किया। ये सारी चीजें रिजल्ट आने के बाद याद आती है, उससे पहले नहीं आती। और उससे पहले हमें लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट के दिन नजदीक आते हैं वैसे वैसे चीजें फील होने लग जाती है कि क्या करना है, क्या छूट गया। तो प्लीज कोई भी कमी नहीं छोड़नी, जब आपने सब कुछ इसके लिए दिया है, समय दिया है, समय दिया है, बहुत मेहनत दी है, और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है जो आपसे जुड़ी हुई है, तो प्री को क्वालिफाई करने के लिए एक छोटा सा प्लान एग्जीक्यूट कर दो। अब वो समय है कि अगर इस समय आपने नहीं किया तो फिर नहीं हो पाएगा। ये वो क्रूशियल टाइम है प्री के लिए, जो आपको समय 20 डेज और मिल गया ज्यादा। तो अब आपको कम से कम 60 डेज का प्री ओरिएंटेड अपनी रणनीति बनानी है। ठीक है, अपने हिसाब से बनाओ। हम अपने हिसाब से एक शेड्यूल बनाओ, बेसिक ऑब्जेक्टिविटी वाला शेड्यूल हम दे देंगे। सेकंड चीज, बहुत सारे लोगों को दोस्तों टेस्ट सीरीज का लेकर के बहुत सारे लोगों का इशू आता है कि सर मुझे 6 घंटे लग जाते हैं, 5 घंटे लग जाते हैं। मैं एक चीज आपसे कह रहा हूं, हमारे कुछ वीडियो आपको पीवाईक्यू को फाइंड आउट करेंगे, पीवाईक्यू को समझोगे आप कि मुझे ध्यान क्या देना है, मुझे टेस्ट सीरीज में से कितनी इंफॉर्मेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए प्लीज, हम तो वीडियो आपको शेयर करेंगे पीवाईक्यू के एनालिसिस के, लेकिन प्लीज आप खुद भी अपना एक 5 पीवाईक्यू डेली करके एनालिसिस करो। 5 पीवाईक्यू, 10 पीवाईक्यू, 5 पीवाईक्यू या 10 पीवाईक्यू आप जीएस के कर ले सकते हो, 5 क्वेश्चन आप सीसेट के कर सकते हो। इन पीवाईक्यू से आप पता तो लगा सकते हो कि यूपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन आपको, वैसे वीडियो में हम डिटेल से बताएंगे, इसके वीडियो बन गए, डेली एक एक वीडियो आपको शेयर किया जाएगा पीवाईक्यू को 2023 से लेकर के 2011 तक का। उसमें सॉल्यूशन नहीं रहेगा, विश्लेषण रहेगा। सॉल्यूशन हम वैसे ही करवा रहे हैं, एक अलग सीरीज चल रही है, आप उसको देख सकते हैं सॉल्यूशन से। लेकिन आपको एक बेसिक हर क्वेश्चन की थीम बताई जाएगी कि क्वेश्चन आया कैसे और ऐसा बना तो क्यों बना, और उसमें हमें क्या ध्यान रखना था, और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं।
जैसे मैंने देखा कि पीवाईक्यू को मैंने एनालिसिस किया तो मैंने फाइंड आउट किया कि इकोनॉमी के बेसिक क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन इकोनॉमी के आते हैं, जिसमें बेसिक शब्दावली, बेसिक कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं 15 जो फेमस होते हैं, जो बहुत ज्यादा नॉन क्वेश्चन होते हैं, बस उनका डीप एनालिसिस अगर जिसको पता होता है वो उनको सही कर देता है। ठीक है ना? तो फिर हम हर लाइन क्यों पढ़े? हम बहुत ज्यादा रटने लग जाते हैं, यार ये भी पढ़ लूं, मैं बैंकिंग में हर चीज पढ़ने लग जाऊं, ठीक है ना, मॉनेटरी पॉलिसी में हर चीज पढ़ने लग जाऊं, करंट की हर लाइन पढ़ने में लग रहे हैं, पीटी 365 को रटने में लग रहे हैं, मैगजीन को पढ़ने में लग रहे हैं। इतना ज्यादा नहीं, आपको अगर एक बार आप पीवाईक्यू को एनालिसिस को समझ गए तो आपको बहुत सारी चीजें कम पढ़नी पड़ेगी, कम मेहनत में आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी। तो इसलिए सेकंड जो रणनीति मेरी है, पहला टाइम टेबल की, दूसरी 5 क्वेश्चन तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो पीवाईक्यू को करो। सॉल्यूशन नहीं, समझना है इन क्वेश्चनों को, सॉल्यूशन तो सभी लोग करते हैं, उसको अंडरस्टैंडिंग करना है कि यूपीएससी ने क्या सोच के क्वेश्चन को फ्रेम किया होगा, क्या लगता है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है, और इस प्रकार के टॉपिक से आगे किस तरीके से क्वेश्चन टू भी एक्सपेक्टेड किए जा सकते हैं, वो चीज करनी है। उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए समय देना पड़ता है। 5 क्वेश्चनों को जब 20 मिनट दोगे ना, तब उनको कर पाओगे। ऐसा नहीं कि देख लिया, सॉल्यूशन कर दिया और टिक कर दिया, हो गया आपका काम। वो सिर्फ एक छोटी सी फॉर्मेलिटीज होती है, उसको अंडरस्टैंडिंग करना, उसको समझना, और कैसे समझना है उसके बारे में हम आपको वीडियो शेयर करेंगे। वीडियो आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा, ठीक है ना, वीडियो मॉर्निंग में बहुत अच्छे से मिलेगा। 2023 के पेपर को पहले एनालिसिस में लिया गया है, उसमें आप समझ पाओगे कि ज्योग्राफी क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, मुझे ज्योग्राफी में कितनी लिमिटेशन तक पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना इन सेंस कि मैं नहीं बोलूंगा कि आप बिल्कुल छोड़ दो। देखो रिस्क जो बहुत सारा प्री ओरिएंटेड में आपको रिस्क लेके चलनी पड़ती है। ये बात सोचो मुझे 100% सिलेबस कवर करना है, 100% के चक्कर में आप 50% अच्छा नहीं कर पाओ, लेकिन कुछ रिस्क लेनी पड़ती है। तो एक आपको पीवाई को करना है। तीसरा, टेस्ट सीरीज के लिए आपको समय तब घटेगा जब आप पीवाई को अंडरस्टैंडिंग करोगे। एक बार पीवाई की रणनीति समझ गए तो टेस्ट सीरीज को समझ जाओ, क्योंकि टेस्ट सीरीज में कोई भी कोचिंग 40 से 50 टेस्ट बनाती है, वो कुछ भी क्वेश्चन ऐड कर देती है। तो आपको ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन ओनली मेरे लिए काम की है, बाकी नहीं। वो कुछ भी डाल देते हैं, लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको पता है कैसे यूपीएससी पूछेगा नहीं, रिस्क लेनी है, ये नहीं पूछेगा, इसको मुझे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो कुछ तो रिस्क पे चलता है, हो सकता है कुछ बार कई बार हमारे अगेंस्ट चल जाती है, लेकिन ध्यान रखना 100 क्वेश्चनों में अगर 10 क्वेश्चनों में रिस्क भी ले लोगे तो कुछ खराब नहीं होगा, आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी, कुछ टेस्ट चीजों को सॉल्व करने से पहले पीवाई को सॉल्व कर लीजिए। चौथी चीज, सी सेट को दोस्तों बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सी सेट के डेली 5 पीवाई को करिए बस, टॉपिक वाइज पीवाई, ठीक है। और सी सेट का बेसिक चीज रणनीति में आपको बता दूं, वो सिलेक्टेड टॉपिक उनको पढ़ लीजिए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कुछ वीडियो हमने शेयर किए, एक वीडियो और शेयर कर देंगे आपको, है ना। तो वो सारी चीजें आपको करनी है। थोड़ा सा सी सेट को ध्यान देना है, चाहे कितने टैलेंट हो आप सी सेट में, अगर इसको हल्के में ले गए तो मामला फंस जाता है, ठीक है ना। तो सी सेट को भी थोड़ा ध्यान रखना और नर्वस नहीं होना है। आप रेगुलर देखो यार, आप सिंपल सी बात है, अब कल या मंडे को 2-4 दिन में यूपीएससी का 2023 का एक रिजल्ट आने वाला है, मेंस का, मतलब फाइनल रिजल्ट है, जिसको मैंने भी दिया। हर किसी के मन में डर रहता है रिजल्ट को लेकर के, बहुत सारे क्योंकि अभी याद आती है कि यार मैं ऐसा और कर लेता, मुझे लगता है ये और अच्छा हो जाता, मुझे लगता है मेरी ये रैंक और अच्छी हो जाती, मुझे लगता है मैं सिलेक्शन होता। अब लगता है कि पता नहीं क्या होगा, आपका आपका रिजल्ट आपके पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि इंटरव्यू एक मेजर सब्जेक्टिव मैटर है। लेकिन मेरा कहने का मतलब, उसका रेफरेंस देने का मतलब ये है कि देखो भाई, इसी प्रकार से चीजें जब आपके रिजल्ट के समय घटित होती हैं तब आपको रियलाइज होती है, ठीक है ना। तो वो चीजें छोटी नहीं है रिजल्ट में, आपको जो भी मेहनत करनी है ना पहले से करनी, प्री ओरिएंटेड जो भी मेहनत करनी है पहले से कर लीजिए, सारी रणनीति बनानी है पहले से बनाइए और उनको एग्जीक्यूट कीजिए। नर्वस नहीं होना है। सभी सभी लोग डेली आप पढ़ते हो, डेली आज पढ़ा, सुबह पढ़ना है, शाम तक फिर पढ़ना है, कल दोबारा पढ़ना है, परसों फिर पढ़ना है, ये डेली रूटीन का बन गया। तो थोड़ा सा अपना टाइम टेबल इस तरीके से बनाओ जिसमें रिलैक्स फील चलो, आप लगातार पढ़ते जाओगे, आपकी प्रोडक्टिविटी गिरती जाएगी, ठीक है। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है। अगली चीज, मोटिवेट कैसे रहना है। देखो लोग क्या बोलते हैं, कैसे एग्जाम में कोई क्या कहेगा, कोई क्या हो रहा है नहीं हो रहा, दूसरे को देख करके आप नर्वस फील हो रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इतना ध्यान रखना है, एक बात हमेशा याद रखें, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यूपीएससी मुझसे क्या चाहती है, मैं यूपीएससी के रास्ते पे हूं या नहीं हूं, बस इतना ध्यान रखना है। अगर आप हो, इसको चेक करिए पीवाईक्यू के साथ, और अगर हो तो किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचना है, उसके कितने नंबर आ रहे हैं, वो कितनी टेस्ट सीरीज दे रहा है, वो कितना पढ़ रहा है, उसे कोई तुलना नहीं करनी, सिर्फ अपना ध्यान रखना है, ठीक है ना, सिर्फ अपना। लोग क्या कह रहे हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, देखो लोग तो हमेशा ऐसा ही करें, जब तक आपसे कोई चीज क्वालिफाई नहीं होगी ना, लोग हमेशा यही बोलते रहेंगे, अरे आपसे नहीं हो पाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा। तो उस पर ध्यान नहीं देना है। सिर्फ जिस चीज के लिए आपने ध्यान, जिस चीज के लिए आपने पढ़ाई करी है, अब उसके मैदान में लड़ने का समय आ रहा है, तो अब उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं तो फिर मैदान में कमजोर हथियारों से जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये वो समय है यूपीएससी का, पूरी साल भर की जो आपकी मेहनत है,
अब इन 2 महीनों में उसको और ज्यादा एफिशिएंट और एक्सपर्ट कीजिए। अदरवाइज आपकी पुरानी मेहनत कोई काम नहीं आएगी। जब लास्ट टाइम पे हथियारों के साथ आप हथियारों को बहुत ज्यादा मजबूत नहीं करोगे तो वो हथियार एग्जाम हॉल में काम नहीं आते। इसलिए इस चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, हमेशा खुश रहना है, मोटिवेटेड रहना है। कुछ नहीं, यूपीएससी बहुत ही, जिन लोगों ने मेहनत की है, मैं आपको अनुभव से बता सकता हूं, जिन लोगों ने मेहनत की है और जिन्होंने यूपीएससी को समय दिया है, यूपीएससी ने हमेशा उनका साथ दिया है। ठीक है ना। कुछ चीजें घटित हो जाती है, लेकिन प्लीज, हर किसी के साथ घटित होती है। कई बार आप बहुत अच्छा करके आते हो, रिजल्ट अकॉर्डिंग नहीं आ पाता। कई बार आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होती तो रिजल्ट अच्छा आ जाता है। दैट इज द अदर पार्ट। लेकिन अभी आपको क्या करना चाहिए, जो आपके हाथ में है वो तो करना ही है। मेरे हाथ में मेहनत है, 60 डेज की मेरे लिए प्रीलिम्स करनी है। कुछ भी हो जाए, मुझे जो भी अपना रेगुलर रूटीन है 4-5 घंटे का, जो भी आप बना सकते हो, उसको कंटिन्यू करना है और करते रहना। इन्हीं चीजों के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अगर किसी भी प्रकार का डिमोटिवेशन हो तो कभी भी जुड़ जाइए, कभी भी कोई चीज है आपको कमेंट कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे डिस्कशन ग्रुप पे, वहां पे। लेकिन अनावश्यक चीजों से अपने आप को बांध के रखें। बहुत सारी चीजें आपके समक्ष आएंगी, कोई नया ज्ञान लेके आ जाएगा, कोई नया टॉपिक लेके आ जाएगा, आप उसको भी पढ़ने का मन करेगा। कोई करंट की चीजें लेके आ गया, आप उसको भी पढ़ने में लग जाओ। अरे कुछ अपनी चीजें लिमिट करो, फिक्स करो। फिक्स कि मुझे अब जैसे मान लो मैंने ज्योग्राफी किसी एक से पढ़ ली तो मैंने वही ध्यान रखना है, दूसरा कुछ भी लेके आए, मुझे ज्योग्राफी को वहीं पढ़ना। मैंने करंट अगर किसी एक की पढ़ ली, मान लो किसी ने करंट की थी 65 विजन की पढ़ ली, और वो कल टेस्ट देने गया, उसको उसमें से क्वेश्चन नहीं मिले, अब आप दूसरी करंट पे पर चक्कर में घूम रहे हैं। करंट कितनी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको जो पीवाईक्यू का एनालिसिस करवाऊंगा पता लग जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूं, यूपीएससी में आज तक के 10 साल के पेपरों को आप चेक कर लो, जिस व्यक्ति का 100% बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उस व्यक्ति को करंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्री। वो आराम से बिना करंट के भी निकाल सकता है फ्री, यदि उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है तो। ठीक है ना। तो इसलिए अगर आपका बेसिक अच्छा है, ज्यादा घबरानी, और थोड़ी बहुत करंट तो आप सभी पढ़ रहे होंगे, उस करंट से आपका काम चल जाएगा। इतना ज्यादा मत घबराइए कि मैं इसके भी वीडियो देख लूं, मैं इसके भी वीडियो देख लूं, ये पीटी 365 भी पढ़ लूं, सुन आईएएस भी पढ़ लूं। 50 वीडियो नहीं पढ़ने, सेलेक्टिव कुछ चीजें हमने बताई थी ताकि वो ध्यान रखें। लेकिन पहली बात, अपना सेलेक्टिव चीजें ही फोकस करनी है। तो इसी के साथ आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहने के बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्लीज, हम एक चीज और कर रहे हैं, हम एक डेली शेड्यूल, जो आपको मैंने पहले डिस्कस किया इस वीडियो में, उसको हम बना करके आपको शेयर कर देंगे। आप अपने हिसाब से उसके अकॉर्डिंग डेली एग्जीक्यूट करते रहिए। वीक में एक बार अगर जब समय मिलेगा तो आपके साथ जूम ऐप पर मिलकर के आप वो चीजों को रिसर्च कर लेंगे कि भाई आपने कितना किया है, क्या कमी आप रह गई, तो आपको आपको पुश होता रहे, आपको मोटिवेशन होता रहे कि आप उससे चीजों से जुड़ा रहे। आपको लगना चाहिए कि कोई हम पे ध्यान रख रहा है, उसी चीज के लिए हम ये चीज करेंगे। तो प्लीज ये चीज आपको बहुत अच्छे से करनी है। तो आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उसको उस इनिशिएटिव से आप जरूर जुड़ें। आपकी चीजें पता लग जाएगी कहाँ आपका कमी है, कहाँ आपकी मेहनत कितनी अकॉर्डिंग हो पा रही है, नहीं हो पा रही। ठीक है। तो आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है जहां पर हमारे सारे नोट्स हैं, उनसे जरूर जुड़ें। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।